अबरी अबरी मेरी विश्वास है कि अबरी रवि शंकर जी चुनाव हारेंगे। इनका 3 गो वोट है, एगो ये कोई चले विष्णु नारायण चौबे है, एगो अजय है, एक राव है। अब अभी सब के गो वोट दिलवाते हैं जो भगवान जाने। जो नीरज यादव हैं, तो आप यादव समाज से आते हैं, तो जात भाई को वोट नहीं देंगे? याद लीजिए, पहले राष्ट्र आए थे, गली गली बौड़ाल चल रहे थे, लोग कहते हैं चिराग पासवान, हम तो उनको कहते हैं कि पंजाब पासवान है आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के हरिदास बिघा में हैं। हम यहां जानने आए हैं कि चुनाव को लेकर यहां की जनता क्या सोच रही है। हम लगातार इलाके के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं विजेंद्र यादव से। हम आपको बता दें कि विजेंद्र यादव एक ज़माने में राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और इन्होंने खुद BSP के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है राजनीति पे, और इलाके में गहरी पैठ रखते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। विजेंद्र जी, ये बताइए कि अभी चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे, तो क्या सोच रहा है? अभी वर्तमान काल में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे भारत के PM मोदी साहब कह रहे हैं कि आरक्षण नौकरी करोड़ों देंगे। हम जानना चाहते हैं कि जब BP सिंह ने प्रधानमंत्री था तो 7 अगस्त 1990 के जब BP सिंह गरीबों और दलितों के लिए 27% आरक्षण लागू किया था, घोषणा किया था, तो सोमनाथ मंदिर से आडवाणी जी के किस लीजिए रथ के झंडा दिखा करके देश के अंदर में भरमाए थे और लालू जी उसको समस्तीपुर में अरेस्ट करके जेल में रखे थे। क्या उस घड़ी आप पिछड़ा के समर्थक थे या हमदर्द थे? और इनके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप के भाई हैं, जो जनता के बताइए कि हम के भाई हैं। क्या लंदन में ही नीरज मोदी के जो या जमानत खारिज हुआ है उसमें आपको नाम आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के भाई नीरज मोदी है। नीरव हाँ हाँ, नीरज मोदी। आपने दिनों में क्या संबंध है या जनता के बताइए। महंगाई इतना बेशुमार पहुंचा है, चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसको बारे में आप देश में आम चुनाव में चर्चा नहीं कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगार है, इसको बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज 8 साल से UPSC के लड़कन सब पढ़ करके छटपटा रहा है, बाप माई के दौलत बर्बाद करके धन बना रहा है। उसको बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इसको बारे में जनता के स्पष्ट रूप से थी, आप बताने का कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी। ये बताइए कि ये जो पटना साहिब संसदीय क्षेत्र है, यहाँ क्या बन रहा है, माहौल क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या बदल रहा है? हाँ, तो ये कोई चले अबरी इनका तो जयशंकर रवि साहब ना है कैंडिडेट यहाँ। तो इनका 3 गो वोट है, एगो ये कोई चले विष्णु नारायण चौबे है, एगो अजय है, एक राव है। अब अभी सब के गो वोट दिलवाते हैं जो भगवान जाने। आम जनता में तो है नहीं, आम जनता में तो चर्चा है। कल आए थे, गली गली बौड़ाल चल रहे थे, लोग कहते हैं चिराग पासवान, हम तो उनको कहते हैं कि पंजाब पासवान हैं आप। यहाँ बिहार के पासवान के ज़रूरत है। हमरा और का दिनों के बराबरी में पूजा होता है, हमरा बाबा के पूजा पड़ता है तो उसको हम बगल में पिंडी देते हैं।
तू तो पंजाब पासवान हो, तो पंजाब पासवान के बात मानेगा, ये कोई नहीं है के पासवान जी ना के बदौलत मानेगा। हम भी इन्हें पूछ रहे थे तो कहा कि आप कहते हैं पंजाब पासवान, हम कि पूछो कि पंजाब पासवान काहे कहते हैं, उनसे पूछिए तब पूछता है, ये नहीं। वो पंजाब पासवान है, बिहार की ज़रूरत है। अब बिहार में लड़ाई लंबा लड़ाई है। बिहार जब जब गरमाता है तो देश के दिशा बदल देता है। अबरी बिहार देश के दिशा बदल देगा। ये बताएं कि देश का दिशा बिहार बदलेगा लगातार, जैसे आपने कहा कि चिराग पासवान और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पटना साहिब में कैंप कर रहे हैं रविशंकर जी को जिताने के लिए, तो लड़ाई कितनी बड़ी है यहाँ? लड़ाई है, इसीलिए लड़ाई है कि ये कोई चले उनका वोट 7 लाख है पूरे 40 विधानसभा में, लोकसभा में यही एक लोकसभा क्षेत्र है जिसमें नई परिसीमन में आए हैं कि उनका वोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका वोट बाहर भी है। यहाँ नाम सिर्फ है, वोट बाहर भी है। हमारा वोट कम है, लेकिन हम वोट यहाँ मौजूद है। अब देने के लिए रह गया कि वो देने में कितना सक्षम होंगे, हम देने में कितना सक्षम होंगे। ये अबरी मेरी विश्वास है कि अबरी रविशंकर जी चुनाव हारेंगे। कमल नहीं खिलेगा, हाथ चलेगा। हाथ बिना कोई काम होता है? बोलिए आप ही। हाथ से गंदा साफ भी कीजिएगा, हाथ से खाना भी खाइएगा, हाथ से मोटरसाइकिल भी चलाइएगा, हाथ से गाड़ी भी चलाइएगा। बिना हाथ के कोई काम नहीं होगा। हाथ से फूल के तोड़ दो, बीग दो, हाथ पर बटन दबा दो। तो जनता जो है हाथ पे बटन दबा रही है। हाँ, अब हाथ पर पूछ रहा है कि के नंबर में है। हम कहें लगता है कि हाथ 1 नंबर में होगा। अच्छा, 1 नंबर में है हाथ का। तो ये बताएं कि यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार हैं नीरज कुमार यादव, तो नीरज कुमार यादव के मैदान में उतरने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, हम नीरज कुमार के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आज नरेंद्र मोदी के, जैसे हम लोग के इंदिरा जी के समय में नारा देते थे, इंदिरा जी के 3 दलाल हरीलाल, बंसीलाल या देवीलाल, उसी ढंग से थी इस घड़ी नरेंद्र मोदी के 4 दलाल, मायावती, मांझी जी, नीतीश भाई, अच्छी पंजाब पासवान, ये सब वोट कटवा है कि वोट काटने के लिए, अपना सीट निकालने के लिए इनकनी के मोटा रुपया दिए हैं। एगो ओवैसी है, ओवैसी भी पूरा रुपया लिया है ये नरेंद्र मोदी से। अच्छा, कि कैंडिडेट दो, वोट कटेगा, हमर जीतेगा आगे से। ये सब 4-5 मिली भगत है देश के खोखला करने में, देश के बेचने में, देश के आर्थिक रूप से देश गुलाम हो गया है। तो ये जो नीरज यादव हैं, तो आप यादव समाज से आते हैं, तो जात भाई को वोट नहीं देंगे? याद लीजिए, पहले राष्ट्र, उसको बाद जमान, उसको बाद किसान, और उसको बाद ये कोई चले वोट। तो वोट हम ओकरे देंगे कि जो हमारा देश के दिशा बदलेगा। जात से काम नहीं चलता है, जमात से काम चलता है, और जमात की ज़रूरत है देश में। यहाँ ये कोई चले घोड़ा, तो ये कोई चले हर रंग के होता है, गधा एक रंग के होता है। तो हमारे देश ये कोई चले घोड़ा है, हर भाषा है,
हर रंग है। तमिलनाडु कुछ बोलता है, बंगाल कुछ भाषा है, यूपी कुछ भाषा है, यूपी कुछ है, बिहार कुछ बोलते हैं। कुल्हे मिला करके एक राष्ट्र है। जी जी। ये बताइए कि पटना साहिब में मतलब कमल खिलेगा कि हाथ चलेगा? हाथ निकलेगा, हाथ हाथ निकलेगा, एकदम पक्का है। पक्का, हमारे दिल में पक्का है। आपके दिल में है, जमात के दिल में क्या है, इलाके के दिल में क्या है? जमात के दिल में है, जमात के। ये कोई लेजा पर जरी मनी कल्ले आए हैं, एगो उप मुख्यमंत्री हैं भूमिहार भाई के, ये सब ये कोई चले आए हैं तो अपन वोट जरी जरी ये कोई चले जाके समझाए थे। हमरो कहे थे कि ये कोई चले आप जगमा लिया चलिए। हम कहें कि तोर बैल हमर भैंसा, हमरा तोरा भांजा कैसा, हम कहे जाएंगे तोरा पीछे। जी जी। विजय सिन्हा जी आए थे। हाँ, तो कहे कि चलिए नेताजी। हम कि नहीं, हाँ तोर बैल है हमर भैंसा है, हमरा तोरा भांजा कैसा है, हम नहीं जाते हैं। ये तो चलने में क्या हारत है, हम कोई जमात बनावे जाएं। तो आप समझ सकते हैं लोग किस कदर जो है कांग्रेस को लेकर, महागठबंधन को लेकर के जागरूक हैं कि किसी नेता के कहने पर या यूँ कहें किसी बड़े नेता के कहने पर भी उनका साथ नहीं दे रहे। और कहा जा रहा है कि पटना साहिब में इस बार रविशंकर की गाड़ी फंस चुकी है और उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महागठबंधन के पक्ष में जनता जनार्दन जो है एकजुट हो चुकी है और हाथ पे बटन दबाने को ठान चुकी है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, हरदास बिघा।